नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश भोसले फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 3 में माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन? तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या रहता है? सो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग बाय माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। ध्यान में रखना ये जो मेथड है माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, इसमें क्रूड ड्रग की डिटेल एग्जामिनेशन की जाती है। जनरली ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो रहता है उसका उसके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो इसमें जनरली माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं। सो दिस मेथड माइक्रोस्कोप इज यूज टू गिव ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चरल डिटेल रहती है, मतलब क्या, क्रूड ड्रग लेने के बाद में क्या किया जाता है, किसी भी क्रूड ड्रग को, भले वो लीफ हो या फिर कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उसको बॉईल किया जाता है। मतलब हार्ड है तो उसको सॉफ्ट किया जाता है। तो बॉईल करने के बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद में उसका क्या किया जाता है, ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है। मतलब उसको उसका कट लिया जाता है, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद में, थिन सेक्शन लेने के बाद में वो क्या किया जाता है, स्लाइड पे माउंट किया जाता है। और स्लाइड पे माउंट करने के बाद में वो माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया जाता है सुटेबल मैग्निफिकेशन पावर में। तो ये मैग्निफिकेशन पावर मतलब क्या है? तो ध्यान में रखना, मैग्नीफाइड इमेज मतलब जो एक्चुअल में छोटा स्ट्रक्चर रहता है, जो हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट रहती है, सेल अरेंजमेंट, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप में उसको मोर मैग्निफाइड, बड़ी इमेज करके दिखाया जाता है। तो उसके लिए सुटेबल मैग्निफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से क्रूड ड्रग को ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में। उसके बाद में क्या किया जाता है, अगर ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद में उसमें जो स्ट्रक्चरल डिटेल है, मतलब हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट, टिश्यू अरेंजमेंट जो है, सेल अरेंजमेंट जो है, उसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है वेरियस रिएजेंट से। तो दिस मैग्नीफाइड इमेज कैन बी यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द क्रूड ड्रग। तो मैग्नीफाइड इमेज जो रहती है ट्रांसफर सेक्शन की क्रूड ड्रग के, वो स्ट्रक्चरल डिटेल स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, रिएजेंट एंड स्टेन आर यूज्ड टू स्टडी द वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर। तो वेरियस रिएजेंट जैसे फ्लोरोग्लिसरॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करके लिग्निफाइड टिश्यू स्टेन किए जाते हैं। उसमें लिग्निफाइड टिश्यू ऑब्जर्व किए जाएंगे। और जो फॉर एग्जांपल आयोडीन है, तो आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन करने के बाद में जो भी ट्रांसफर सेक्शन है, उसमें अगर स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। जहाँ पे लिग्निफाइड टिश्यू रहेंगे वहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा फ्लोरोग्लिसरॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से स्टेन करने के बाद में। तो इस तरह से जो रिएजेंट का इस्तेमाल करके छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है, सेल अरेंजमेंट है, टिश्यू अरेंजमेंट है, वो हम कंफर्म कर सकते हैं। और ध्यान में रखना, अलग अलग क्रूड ड्रग में अलग अलग स्ट्रक्चरल डिटेल रहते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका में स्ट्रिचनस नक्स वोमिका जो है प्लांट, उसके सीड्स जो रहते हैं उसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स रहते हैं। मतलब जो हेयर्स है ना, प्लांट हेयर्स को ट्राइकोम्स बोला जाता है। ध्यान में रखना, प्लांट हेयर्स मतलब क्या रहता है, ट्राइकोम्स बोला जाता है उनको। तो वो लिग्निफाइड रहते हैं। तो फ्लोरोग्लिसरॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से अगर हम उसको स्टेन करेंगे तो वहाँ पे पिंक कलर आ जाता है उसको। तो इस तरह से हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं। सो नेक्स्ट है लीफ कांस्टेंट यूज फॉर ड्रग इवैल्यूएशन। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है कि जो लीफ रहते हैं, पत्ते रहते हैं प्लांट के, तो उनके जो अलग अलग लीफ कांस्टेंट रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए, ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसको उसमें अडल्ट्रेशन जो है, मिलावट जो है, वो फाइंड आउट करने के लिए। तो कौन से लीफ कांस्टेंट है? तो सी फर्स्ट है स्टोमेटल नंबर। तो स्टोमेटल नंबर किसे कहेंगे? सो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। तो ध्यान में रखना, जनरली जो प्लांट का लीफ रहता है उसमें सेंटर में जो मिडरिब और मार्जिन के सेंटर में जो एरिया रहता है उसमें 1 स्क्वायर mm एरिया में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसको स्टोमेटल नंबर बोला जाता है। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना कि लीफ में मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन में, मतलब सेंटर में 1 स्क्वायर mm एरिया में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसको स्टोमेटल नंबर बोला जाता है। तो ये फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज और प्लांट के लिए क्या रहता है कि एज के साथ में वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो वेरी नहीं होता। तो ये इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर एज ए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ड्रग। तो लीफ जो एज ए क्रूड ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एज ए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर स्टोमेटल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान में रखना, स्टोमेटल नंबर मतलब क्या है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन। इस तरह से इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, दतुरा स्ट्रेमोनियम है, तो दतुरा स्ट्रेमोनियम में 87 है ऑन अपर एपिडर्मिस। मतलब जो पत्ता रहता है ना दतुरा के अपर एपिडर्मिस पे 87 उसका स्टोमेटल नंबर है।
ध्यान में रखना। और वही दतुरा इनोक्सिया का 141 है ऑन अपर इपिडर्मिस। तो इसका मतलब अगर दतुरा स्ट्रेमोनियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें उसका अगर स्टोमेटल नंबर अगर 141 या फिर 100 के ऊपर आता है, तो इसका मतलब क्या, उसमें मिलावट है, दतुरा इनोक्सिया उसमें मिक्सअप की गई है। तो इस तरह से आप स्टोमेटल नंबर का इस्तेमाल, ये लीफ कांस्टेंट का इस्तेमाल करके अडल्ट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मिलावट को जान सकते हैं। देन स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स किसे कहेंगे, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल। तो ये क्या रहता है, ये परसेंटेज है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल। मतलब ध्यान में रखना, नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल, इसका जो परसेंटेज है उसको स्टोमेटल इंडेक्स कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है आई। आई मतलब क्या, स्टोमेटल इंडेक्स आई इज इक्वल टू एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई ई प्लस एस। इस आई का मतलब क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स। ई का, यस का मतलब है स्टोमेटल नंबर और ई का मतलब है नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया। तो ध्यान में रखना, स्टोमेटल इंडेक्स मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल प्रेजेंट इन द सेम एरिया। मतलब सेम एरिया में जो स्टोमेटा और इपिडर्मल सेल है वो काउंट किए जाते हैं। और ये फॉर्मूला जो है आई इज इक्वल टू एस इंटू मतलब एस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ई प्लस एस, इसमें पुट किया जाता है और स्टोमेटल इंडेक्स निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडियन सेना, तो इंडियन सेना का जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो क्या रहता है, 17 से 20, 17 से लेके 20 ये रेंज में रहता है। अलेक्जेंड्रियन सेना का क्या रहता है, 10.8 टू 12.6। तो ध्यान में रखना, इंडियन सेना ये ओरिजिनल वेराइटी है, अगर उसमें जनरली अलेक्जेंड्रियन सेना का मिलावट की जाती है, तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि ये इंडियन सेना है या नहीं है। मतलब जब आप इसका स्टोमेटल इंडेक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा कि इंडियन सेना का जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो 17 से 20 है। अगर स्टोमेटल इंडेक्स 13 के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो अलेक्जेंड्रियन सेना है। तो सिंपल इस तरह से स्टोमेटल नंबर और स्टोमेटल इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप अडल्ट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वेन आइलेट नंबर। तो वेन आइलेट नंबर किसे कहेंगे, सो वेन आइलेट नंबर इज द नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस मिडवे between the midrib and margin, and it does not alter with the age of the plant and size of the drug, and that's why it is used as a diagnostic character for identification of leaf which is used as a crude drug। तो जो लीफ रहते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वेन आइलेट नंबर पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखना, ये माइक्रोस्कोपिकल कांस्टेंट है। ध्यान में रखा, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में ये लीफ कांस्टेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ड्रग के इवेल्युएशन के लिए। तो वेन आइलेट नंबर क्या है, मतलब जो लीफ का मिडवे बिटवीन मिडरिब जो सरफेस रहता है, सरफेस रहता है या फिर अपर या फिर लोअर, तो उसमें जनरली लोअर में, ध्यान में रखना लोअर इसमें क्या रहता है कि जो वेन आइलेट मतलब क्या, शिराएं रहती है, जो वेन्स रहती है ना प्लांट की, तो वो 1 स्क्वायर mm में कितनी वेन्स प्रेजेंट है, तो वो कैलकुलेट की जाती है इसमें। ध्यान में रखना, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन आइलेट नंबर। और ये प्लांट के एज से और साइज से अल्टर नहीं करता, इसीलिए मतलब ये कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एज ए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, मतलब किसी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लीफ क्रूड ड्रग को। देन इसका एग्जांपल देखो, डिजिटलिस पर्पीरिया, फॉर एग्जांपल डिजिटलिस पर्पीरिया का वेन आइलेट नंबर कितना है, 2 to 5.5, 2 से लेके 5.5, ये डिजिटलिस पर्पीरिया का वेन आइलेट नंबर है। वही डिजिटलिस थैम्सी जो है, मतलब जो सब्स्टिट्यूट वेराइटी है उसका जो वेन आइलेट नंबर रहता है वो ज्यादा रहता है, 8.5 से लेके 16 तक। तो इस तरह से आप जब इसका वेन आइलेट नंबर फाइंड आउट करे हुए डिजिटलिस पर्पीरिया और डिजिटलिस थैम्सी या फिर जो भी आपके पास में क्रूड लगाया है, उसका अगर आप वेन आइलेट नंबर फाइंड आउट करोगे तो आपको आपकी समझ में आ जाएगा कि अगर 2 से लेके 5.5 तक है तो इसका मतलब क्या, वो डिजिटलिस पर्पीरिया है, मतलब ओरिजिनल वैरायटी है। अगर उससे ज्यादा है, मतलब डिजिटलिस थैम्सी का 8 से लेके 16 तक रहता है, 8.5 से लेके 16 तक, तो आप समझ जाओ कि ये इसमें मिलावट की गई है। तो इस तरह से वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल नंबर और स्टोमेटल इंडेक्स, ये पैरामीटर जो है इनका इस्तेमाल करके अडल्ट्रेशन फाइंड आउट किया जाता है। देन नेक्स्ट है पैलासेड रेशियो। तो पैलासेड रेशियो क्या किसे कहेंगे, तो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ एवरेज ऑफ पैलासेड सेल प्रेजेंट बीनेथ वन एपिडर्मल सेल। तो हर एपिडर्मल सेल से लग के कितने पैलासेड सेल प्रेजेंट है उसको पैलासेड रेशियो बोला जाता है। फॉर एग्जांपल दतुरा स्ट्रेमोनियम में 4 से लेके 7 तक ये पैलासेड रेशियो रहता है, और अट्रोपा वेलोडोना में जो है वो 6 से लेके 10 तक रहता है। तो आपको इंडिविजुअल एग्जांपल भी मेंशन करने हैं, ध्यान में रखना, ये 2-2 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं।
माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन में जो लीफ कांस्टेंट है, डिस्क्राइब एनी टू लीफ कांस्टेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन, ऐसा पूछा जाता है, ध्यान में रखना। तो विथ एग्जांपल आपको एग्जाम में मेंशन करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने विथ एग्जांपल मेंशन किए। देखो इस यहाँ पे वेन आइलेट नंबर किस तरह से ट्रेस किए जाते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दी है। ये एक्चुअली ब्लैक शीट है जिसपे ड्रॉ किया जाता है, जो वेन आइलेट नंबर है ना वो ड्रॉ किया जाता है। तो कैमरा लूसिडा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो माइक्रोस्कोप पे अटैच किया जाता है और आपके जो लीफ का जो सैंपल लिया जाता है मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन, सेंटर में, मतलब बैक साइड में जो सेंटर रहता है मिडरिब का, वहां पे 1 स्क्वायर mm एरिया का सैंपल लेके उस एरिया में कितने वेन आइलेट नंबर है वो इस तरह से इस पे ब्लैक शीट पे ट्रेस किए जाते हैं। तो वो कैमरा लूसिडा का इस्तेमाल करके इस तरह से वो ट्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इसको बोला जाता है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 4 मार्क के लिए ये सवाल, इस पे सवाल पूछा जाता है जनरली, तो ध्यान में रखना। इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग। जो ये जो टेक्निक है एनालिटिकल टेक्निक, ये पाउडर ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाउडर ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। Lycopodium spores are very characteristics in size and appearance and exceptionally uniform in size। तो जो लाइकोपोडियम्स के स्पोर रहते हैं, लाइकोपोडियम एक पाउडर रहती है, उसके जो स्पोर्स रहते हैं ना, उसकी शेप और उसकी साइज जो है ये एक्सेप्शनली यूनिफॉर्म रहती है, 25 माइक्रोन, ध्यान में रखना। जो लाइकोपोडियम स्पोर रहते हैं ना वो 25 माइक्रॉन्स के रहते हैं। इस पे भी सवाल पूछा गया है कि जो लाइकोपोडियम स्पोर रहते हैं उनकी साइज क्या रहती है, तो 25 माइक्रोन, ये ध्यान में रखना। ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स पर मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर आर प्रेजेंट, मतलब हर मिलीग्राम लाइकोपोडियम स्पोर की पाउडर में 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान में रखना। एंड दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ पाउडर प्रूफ ड्रग सच एज क्लोव, जिंजर, कार्डामम एटसेट्रा। और ये कब इस्तेमाल किए जाएंगी, उसके कुछ प्री रिक्विजिट है। सी वेल डिफाइंड पार्टिकल विच में बी काउंटेड, फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन एंड पोलन ग्रेन। जो वेल डिफाइंड पार्टिकल्स है किसी पाउडर के, अगर वेल डिफाइंड पार्टिकल्स है तो उसके लिए ये मेथड इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि स्टार्च ग्रेन है या फिर पोलन ग्रेन्स है। देन सिंगल लेयर सेल्स और टिश्यू, द एरिया ऑफ विच में बी ट्रेस अंडर सुटेबल मैग्निफिकेशन एंड एक्चुअल एरिया कैलकुलेटेड। तो सिंगल लेयर सेल्स है, सिंगल लेयर की जो सिंगल लेयर पेशीज रहती है या फिर टिश्यू रहते हैं, जिनका एरिया माइक्रोस्कोप के सुटेबल मैग्निफिकेशन पावर का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। ऐसे पाउडर ड्रग की लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का इस्तेमाल करके परसेंटेज प्यूरिटी निकाल सकते हैं। देन और क्या है, दी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस और लेंथ है, जिसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल मैग्निफिकेशन पावर। तो यूनिफॉर्म थिकनेस वाले जो प्रोडक्ट है, ऐसे पाउडर ड्रग का हम इवेल्यूएशन बाय यूजिंग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कर सकते हैं। तो ये सारी प्री रिक्विजिट है अगर आपको लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन के लिए, मतलब परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए, तो ये सारी प्री रिक्विजिट दी गई है। तो ध्यान में रखना, इसमें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में जो लाइकोपोडियम की पाउडर रहती है वो 1 मिलीग्राम में 94,000 स्पोर्स रहते हैं, और लाइकोपोडियम का जो स्पोर्स है उसकी साइज है वो एक्सेप्शनली यूनिफॉर्म रहती है 25 माइक्रोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ध्यान में रखने के। देन नेक्स्ट है परसेंटेज प्यूरिटी किस तरह से निकालेंगे। तो ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में परसेंटेज प्यूरिटी किस तरह से निकाली जाती है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड है, तो परसेंटेज प्यूरिटी का फार्मूला दिया गया है। तो सी परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय 94,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय SMP। तो इसमें हर डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी का अलग मीनिंग है। सी n कैसे कहेंगे, तो n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन दी 25 फील्ड। तो 25 फील्ड जो जिस माइक्रोस्कोप के अंडर में 25 फील्ड देखी जा रही है उसमें स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कितने, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इन दी 25 फील्ड, वो 25 फील्ड में कितने स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर प्रेजेंट है वो n एज ए n कैलकुलेट करके इसमें पुट किए जाते हैं। w मतलब क्या है, वेट इन मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर टेकन। तो लाइकोपोडियम की जो पाउडर है वो कितने मिलीग्राम में ली, वो मतलब w, उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 94,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय s मतलब क्या, s मतलब नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन सेम 25 फील्ड। तो नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर कितने हैं सेम 25 फील्ड में, जो ड्रग लिया था वो ड्रग के 25 फील्ड में कितने स्पोर्स है, और सेम एरिया में लाइकोपोडियम पाउडर के कितने स्पोर्स है, ये उसमें पुट किए जाते हैं, मतलब एज ए s, ध्यान में रखना। s मतलब नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन द सेम 25 फील्ड।
देन एम किसे बोलेंगे, तो एम इन वेट इन मिलीग्राम ऑफ सैंपल, मतलब जो ड्रग इवेल्युएट करना है उसका वेट कितना लिया था उस वो एज ए एम आपको पुट करना पड़ेगा। और पी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है 2,86,000 इन केस ऑफ जिंजर पाउडर, सॉरी इन केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर। तो जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर में पी ये कांस्टेंट रहता है 2,86,000, ध्यान में रखना 2,86,000 ये कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से परसेंटेज प्यूरिटी निकाली जाती है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का इस्तेमाल करके। जनरली ये मेथड पाउडर क्रूड ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ध्यान में रखना। इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कौन से प्रकार के क्रूड ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो पाउडर क्रूड ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाती है परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए। तो आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा, आप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।